ये वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका E1 का एरर आता है। ये देखिए, हम भी अभी आपको चेक करवाता हूँ। ये प्लग लगा दिया है मैंने। ये देखिए, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं और पावर का बटन दबाते हैं तो इसमें तुरंत E1 का एरर आ जाता है। तो E1 के एरर का सॉल्व करने के लिए आइए हम इस मशीन को खोल के देखते हैं। ये देखिए, मैंने इसको खोल दिया है और अभी इसका जो प्रेशर सेंसर वगैरह है, प्रेशर सेंसर और इसकी वायरिंग, अभी दोनों ही हम चेक करेंगे। E1 का एरर पर फुल के वॉशिंग मशीन में प्रेशर सेंसर प्रॉब्लम करता है तब आता है, या इसकी वायरिंग चूहों ने कुतर दी हो, या पीसीबी से। तो अभी हमने ये पीसीबी से इसके जैक निकाल देते हैं। मशीन खोल दी हमने पीसीबी से। ये देखिए, हमने इसके प्रेशर सेंसर के जैक निकाल दिए हैं और इसकी वायरिंग और प्रेशर सेंसर में भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा मल्टीमीटर क्लैम्प मीटर है, जिससे हम इसके कंटिन्यूटी वायरिंग की वो देखिए चेक कर लेते हैं। तीनों वायर्स में 3 वायर लगे हुए हैं इस प्रेशर सेंसर में। हमने तीनों पे एक एक बार नॉब लगा के देख लिया था, तो इसका वायरिंग तो ठीक है। ये देखिए, और प्रेशर सेंसर की वैल्यू भी चेक करी तो प्रेशर सेंसर की इसकी वैल्यू ठीक नहीं आ रही थी। तो हमने एक बार यहाँ भी लगा के देखा प्रेशर सेंसर के नॉब पे, तो सेम प्रॉब्लम वही था कि प्रेशर सेंसर का वैल्यू ही ठीक नहीं थी। तो हमने सोचा कि एक बार और चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं ये चेक करके। ये देखिए, चेक कर रहे हैं, अभी चेक करके भी देखते हैं कि हो सकता है इसकी वायरिंग वगैरह कुछ प्रॉब्लम कर रही हो। तो वायरिंग तो यहाँ तक है ठीक ही है। ये देखिए, दूसरे वायर में भी हमने लगा के चेक करा। ये देखिए, वायरिंग तो ठीक ही बता रही है इसमें। बाकी एक बार फिर से इसको अच्छे से चेक करेंगे। वायरिंग तो ओके। एक बार इसके नॉब पे प्रेशर सेंसर की वैल्यू फिर से चेक कर लेते हैं हम एक बार। नहीं, वैल्यू भी ठीक नहीं है और प्रेशर सेंसर के वायर तो ठीक ही है, बट प्रेशर सेंसर ही प्रॉब्लम यहाँ पे जाता है कि कर रहा है। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से निकाल लिया है। अब पूरे अच्छे तरीके से हमने इसको चेक कर लिया है। अब एक बार इसका प्रेशर सेंसर का जो पाइप रहता है, पाइप को निकाल के इसको फूंक के देखते हैं। हो सकता है कि इसको फूंकने से उसको जो प्रेशर सेंसर है, जो जहाँ पे प्रेशर सेंसर से एयर बनता है, फूंकने से हो सकता है वो चालू हो जाए। क्योंकि प्रेशर सेंसर का ये रहता है वर्क कि प्रेशर सेंसर में जैसे ही हम इसको नीचे से पानी के ड्रम में पानी भराता है तो उसका प्रेशर जो उसमें रहता है पाइप में, तो वो प्रेशर के कारण प्रेशर स्विच में जो वर्क रहता है वो करना चालू कर देता है। तो हम इसको एक बार पाइप निकाल लेते हैं और फिर इसको लगाकर फूंक के देखते हैं मुँह से अपने, तो हो सकता है ये वर्किंग में आ जाए। ये पाइप हमने इसका निकाल लिया है और अभी हम इसको प्रेशर सेंसर में पाइप लगा के इसको मुँह से फूंक के देखेंगे और फिर इसको ऑन करके देखेंगे। आइए प्रेशर सेंसर में पाइप लगाते हैं। ये देखिए, पाइप लगा दिया है हमने। पाइप गंदा था इसलिए हमने इसको धुल लिया था थोड़ा सा, क्योंकि इसको फूकना पड़ेगा अपने मुंह से, इसीलिए। ये देखिए, ये प्लग लगा दिया, ये ऑन कर दिया हमने। इसको ऑफ कर दिया, फूक के भी देखा, कोई बेनिफिट नहीं हुआ इसमें। वो E1 का सेम प्रॉब्लम वही था इसमें, तो इसलिए हमने इसको वापस प्लग निकाल दिया है।
और हमने इसका पीसीबी भी निकाल लिया है। ये हो सकता है कि पीसीबी भी कुछ फॉल्ट हुआ हो, तो अब इसका प्रेशर सेंसर मशीन से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, अच्छे से बाहर निकाल लेते हैं वायर के साथ। क्योंकि जो ये प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, प्रेशर सेंसर पे जैक नहीं लगे हुए हैं, जो कनेक्टर बोलते हैं अपन प्रेशर सेंसर पे, कनेक्टर नहीं है, ये डायरेक्टली वायर कनेक्ट है इसमें। अंदर से ही प्रेशर सेंसर के अंदर से ही वायर बाहर निकले हैं और सीधा उसमें जैक में लगे हुए हैं। तो इसीलिए इसके वायर, प्रेशर सेंसर, पाइप और इसका पीसीबी, दोनों ये तीनों चारों चीज़ें हम लेके जा रहे हैं। ये देखिए कितना डिफ़िकल्ट होता है इसका मशीन से प्रेशर सेंसर के वायर निकालना। ये देखिए जो कि इसमें लॉक लगे हुए रहते हैं प्रेशर सेंसर में। प्रेशर सेंसर के वायर पर लॉक के थ्रू अंदर लगाए जाते हैं ताकि ये बाहर निकले नहीं, या वो ड्रम में ड्रम जब ये मूव करता है या कपड़े वॉश करता है तो ये उसमें टच ना हो, इसीलिए ऊपर उसमें उसको लॉक से लगा दिया जाता है। तो हम भी इसको प्रॉपर निकालेंगे इसको। निकालने में बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है ये। पीसीबी के पास से तो हमने वायर को खींच लिया है, पर जो लॉक लगे हुए रहते हैं वायरों में वो प्रॉब्लम भी कर रहा है, तो वो भी निकल जाएगा इजीली। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं निकलेगा, लॉक लगे हुए रहते हैं इसीलिए वो इतना प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ नहीं है। आप लोग भी अगर निकालें कभी मशीनों के प्रेशर सेंसर के वायर वगैरह, तो अच्छे से देख के निकालें कि लॉक वगैरह ना टूटे, क्योंकि इसको लॉक वगैरह अगर टूट गए हैं तो फिर हमें वापस इसको लगाना भी पड़ेगा, तो फिर लगाने के बाद फिर ये प्रॉब्लम कर सकता है। बाई चांस आपने अगर लॉक टूट गए हैं और उसे लगा भी दिया तो फिर उसके वायर जो भी हैं जो कि इसके ड्रम में टकराएंगे, ड्रम में टकराने से फिर ये है कि उसमें अटक जाते हैं और फिर क्या वायर टूटने का या तो फिर मतलब चलती मशीन में प्रॉब्लम आ सकता है। ये देखिए हमने उसको अच्छे से निकाल लिया है, खोल लिया है। इसका स्विच के जो कनेक्टर है वो निकल नहीं पा रहा था, तो हमने इसका स्विच के साथ में ही निकाल लिया। फिर इसको जो डोर स्विच होता है उसको भी साथ में ही हमने इसको बाहर निकाल लिया है। ये डोर स्विच के स्क्रू खोल रहा हूँ मैं भी। डोर स्विच का स्क्रू तो खुल चुका है, अभी इसकी वायरिंग और मैं इससे निकाल लूँ। ये देखिए डोर स्विच भी प्रेशर सेंसर के साथ में ही बाहर निकाल लिया है हमने, क्योंकि बिना डोर स्विच के निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके जो कनेक्टर लगे हुए थे उसमें नमी वगैरह मॉइस्चर वगैरह आ गया था, जिसके कारण वो निकलने में प्रॉब्लम कर रहा था। तो हमने इसको डोर स्विच ही बाहर निकाल लिया है प्रेशर सेंसर के साथ, और ये वापस हम मशीन को लगा कर अभी रख देंगे साइड में। उसके बाद फिर हम प्रेशर सेंसर, ये रहा प्रेशर सेंसर, स्विच, वायरिंग और ये रहा पीसीबी, जो कि हम ये तीनों चारों चीज़ें लेके जाएंगे और चेक करवाएंगे। ये देखिए आज का मौसम तो बहुत बढ़िया है, अभी हम जा रहे हैं मार्केट इसको लाने के लिए ही। बस लेके आ गए हैं। ये देखिए इसका नया प्रेशर सेंसर है। अभी हम प्रेशर सेंसर को वापस लगाएंगे। ये देखिए हमने इसको खोल लिया है नए वाले प्रेशर सेंसर को, जो कि भैया ने इसको पूरा अच्छे तरीके से पैक करके दिया था कि नए हुए है ये देखिए इसकी वायरिंग वगैरह हमने निकाल ली है। अब जो इसका लगा हुआ था डोर स्विच को भी नए वाले प्रेशर सेंसर और उसकी वायरिंग में कनेक्ट कर देंगे। देखिए डोर स्विच का जो कनेक्टर है थिम्बल, वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है निकलने में, खींच कर निकालना पड़ेगा। ये देखिए ये निकल गया है, ये पुराना वाला है।
और ये नया जबन रख दिया नीचे। और ये पाइप है, पाइप तो ठीक था तो पाइप हमने चेंज नहीं किया। ये पाइप लगा दिया हमने। और अब प्रेशर सेंसर के जो थिम्बल वगैरह हैं वो हम अभी लगा देते हैं अच्छे से। उसके बाद फिर प्रेशर सेंसर को भी लगा देंगे और फिर डोर स्विच को भी लगा देंगे उसी की जगह पर, और वायरिंग वगैरह भी करेक्ट कर देंगे। आइए देखते हैं। ये इसका हमने ऊपर का जो कवर है वो पूरा निकाल लिया और इसकी पहले वायरिंग लगाएंगे, उसके बाद डोर स्विच, फिर प्रेशर सेंसर वगैरह लगाएंगे अभी हम उसके। ये देखिए पहले प्रेशर सेंसर हमने उसको उसकी जगह पर रख दिया है और ये पेचकस से इसको अभी टाइट कर देंगे हम। बस ये लग गया है। डोर स्विच लगा दिया है, अब प्रेशर सेंसर लगाएंगे अब हमें। बस स्क्रू टाइट कर दें इसमें अब हमें। अब प्रेशर सेंसर लगाएंगे अब हम। इसका एक स्क्रू मिल नहीं रहा है, वो देखिए शायद ये लग जाएगा। स्क्रू तो हमें मिल गया है कि बिक्के लगा सकते हैं टाइट करके। आप लोग भी गाइस अगर भी कभी मशीन वगैरह को खोलें तो बहुत संभल कर खोलें, क्योंकि मशीन में क्या रहता है कि ऊपर ग्लास वगैरह कांच के लगे हुए रहते हैं ग्लास, वो टूटे नहीं और मशीन के वायर वगैरह खींचे नहीं। क्योंकि इसके बैक साइड में जो मशीन पीसीबी से जो मोटर के वायर, इसके ड्रेन मोटर के वायर, ब्रेक वगैरह के वायर गए हैं तो वो डिस्कनेक्ट ना हो, इस हिसाब से सभी कुछ चीज़ें देख कर खोलें। और जो चीज़ जहाँ से निकालें वो वहीं पार्ट्स लगाएं। ऐसा नहीं कि आप इस पार्ट्स को यहाँ खोलें तो कहीं भी लगा दें। जैसा ही लगाएंगे तो वैसा अच्छे से मशीन वर्क करेगी, तो फिर वो वर्क करने में प्रॉब्लम करेगी। ये देखिए हमने प्रेशर सेंसर जहाँ से निकाला था वो वहीं लगा दिया है हमने, और डोर स्विच जहाँ से हमने निकाला था डोर स्विच को भी हमने वहीं लगा दिया है। और इसकी वायरिंग भी जो ऊपर से करी गई थी वैसे ही की वैसे हमने प्रॉपर इसकी वायरिंग भी कर दी है। और इसका स्क्रू बस प्रेशर सेंसर का स्क्रू बचा है टाइट करना, उसको टाइट करके फिर नीचे जो पाइप लगा हुआ है प्रेशर के लिए पानी के ड्रम से कनेक्ट करके, तो उसी पाइप को हम उसी जगह पे वापस इसको लगा देंगे। ये नीचे कर दिया है हमने पाइप। ये देखिए इसके जो लॉक वगैरह है वो भी लगा दिया हमने। ये दोनों चीज़ें लग चुकी थी और पाइप हमने नीचे कर दिया है। अब इसका जो कवर है वो उसको अच्छे से बिठा दिया है हमने। अब इसका जो पाइप है पाइप को कनेक्ट करेंगे अब हम। उससे पहले इसके नट लगा देंगे आगे के और पीसीबी वगैरह फिट कर देंगे। पीसीबी के नीचे 2 नट लगते हैं, वो देखिए हम उसी को लगा रहे हैं। ये एक नट लग चुका है, ये दूसरा नट अभी लगा रहे हैं। ये दूसरा भी नट लगा दिया है हमने। अब इसकी पीसीबी कनेक्ट करेंगे इसमें। मोटर के बाद जो नीचे से वायर आए हैं स्पिन मोटर के, ड्रेन मोटर के और मेन मोटर के वायरिंग वगैरह है, उसके जैक वगैरह सभी को अच्छे से हम पीसीबी में कनेक्ट करेंगे। और जो प्रेशर सेंसर और डोर स्विच के जो वायर आए हैं इसके दूसरे साइड से, उसको भी अच्छे से कनेक्ट करेंगे जैक लगाकर। सभी में जैक लगे हुए थे तो हमने जैक निकाल दिए थे, और जैक जहाँ से निकालेगा इस वहीं लगाएं, क्योंकि सभी जैक जो होते हैं अपने सेपरेट जगह पे ही लगाए जाते हैं। अगर आपने जैक को इधर कर दिया तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए जैक को निकालने से पहले उसकी एक फ़ोटो ज़रूर क्लिक कर लें।
उससे क्या होगा कि जब आप लगाएंगे तो उसमें आसानी होगी लगाने से। जैसे मेरे को तो पता था कि कहाँ पे क्या लगेगा, इसलिए मैंने फ़ोटो वगैरह नहीं लिया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसी में काम कर रहा हूँ मशीनों में, तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या लगता है, इसलिए मैंने फ़ोटो वगैरह नहीं लिए। तो ये देखिए हमने उसको भी लगा दिया है। अब इसमें 2 स्क्रू टाइट होते हैं, तो हम सोच रहे हैं पहले स्क्रू टाइट कर लें, उसके बाद पाइप लगाते हैं। जो पाइप अभी लगाना बच गया था ड्रम से कनेक्ट करना, तो पहले हमने इसके स्क्रू लगा दिए हैं। पीसीबी को टाइट करने वाले ये स्क्रू हैं, ये लगा दिया हमने, पाइप भी कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए ये मशीन को हमने ऑन करेंगे। ये देखिए हमने पावर का बटन दबाया है, अब ये प्रोग्राम 1 पे आ गया है। पहले E1 का एरर था, E1 का एरर हट गया है, अब वो प्रोग्राम 1 पे आ गया है। अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए स्टार्ट कर दिया है। अब वो अपने हिसाब से वाटर लेवल वगैरह सभी कुछ सेट कर लेगा। और ये आप इसके ऊपर देख रहे हैं जो कि ये पुराना प्रेशर सेंसर और ये इसके वायरिंग वगैरह है, जो कि इसमें इस मशीन में E1 का एरर आ रहा था, तो यही ख़राब था इसका। अभी ये ऑटोमेटिक सभी कुछ सेलेक्ट कर लेगा, वाटर लेवल वगैरह और अपना वॉश स्पिन के लिए। अब ये देखिए पहले मशीन अपनी स्पिन मोड पे चली गई अपने आप ऑटोमेटिक रिस्टार्ट करके, और फिर इसका भी कुछ देर बाद पल्सेटर भी घूमेगा। देखिए अब ये पल्सेटर इसका घूमेगा। ये देखिए अब इसमें पानी आना भी चालू हो गया है, आपको ऊपर छींटे दिख रहे होंगे इसमें। उसने